हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। कुछ दिन पहले मैंने IBPS PO का मेंस का मॉक दिया था ओली बोर्ड का। ठीक है, तो ओली बोर्ड का मॉक देते ही मुझे DI पे या फिर डाटा इंटरप्रेशन में एक बहुत ही शानदार DI मिला। हालांकि मैंने टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया DI को, लेकिन बाद में जब एनालिस किया तो मतलब एनालिस के टाइम पे मुझे अप्रोच पता चली या फिर मतलब डेवलप हुई इस अप्रोच, ऐसा अप्रोच। तो ये इसका खासियत ये है कि ऐसा DI मैंने पहले भी देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, मेंस पे जो आता है ना, तो आई थिंक कहीं पे कुछ एग्ज़ाम पे आया था ऐसा। तो मैं समझा कि इसको थोड़ा रिकॉर्ड करके रखता हूँ। अगर हो सके तो मैं मुझे भी बाद में भूल जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं सोचा कि मेरे चैनल पे दे ही देता हूँ, और किसी को अगर हेल्प हुआ तो वो तो अच्छा ही है। इसलिए मैंने सोचा कि ये कर ही देता हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने इसलिए ये लिखा है कि DI में अप्रोच ही मैटर करता है। ठीक है, DI में केवल अप्रोच दिया, मतलब जो मेंस का सवाल है ना, वो उसमें टाइम देता है एग्जामिनर, लेकिन उतना भी टाइम कि आप दिन भर बैठे रहो, आपको अप्रोच नहीं है। दिन भर बैठा बैठा रहने से आपकी मतलब ऐसा कोई अच्छी पढ़ाई या अच्छी स्टडी नहीं बोलते इसको। टाइम पे आपको कम से कम अटेम्प्ट करना है, ताकि आपकी कट ऑफ निकल जाए या फिर आपको मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाए, ऐसा ही करना है ना। तो इसलिए अप्रोच सबको सीखना पड़ेगा, और मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जितना हो सके। पहले ये नहीं हो रहा था, तो अभी हो रहा है। यही है, मतलब टाइम चाहिए सबको। तो चलिए शुरू शुरू करते। ठीक है, तो क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अ, पहले पढ़ देते हैं क्या है। द फॉलोइंग पैराग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट क्लासिकल एंड वेस्टर्न डांस कंपटीशन फ्रॉम ABCD। ठीक है, ABCD करके सार कंपटीशन होता है, ABCD अभी इसमें क्या बोला है कि सार कंपटीशन है। ठीक है, अभी ये सार में किसके पास कितना, मतलब दो दो डांस कंपटीशन है, क्लासिकल और वेस्टर्न। ABCD दो सार कंपटीशन है। तो क्लासिकल में कितना है, वेस्टर्न पे कितना है, एक पर्टिकुलर एक कंपटीशन कॉलेज में, सॉरी, पर्टिकुलर एक कॉलेज में कितना कंपटीशन हो रहा है, ये स्पेसिफिकली नहीं बताया है, थोड़ा घुमा के दिया है। तो हमको इसको ही अप्रोच मतलब बदलना है। ठीक है, इसको टेबल करके लिखना है, यही अप्रोच है इसका। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, एक ही क्वेश्चन लिया है, तो इसको हम करेंगे बाद में। तो पहले देखते क्या लिखा क्या है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन क्लासिकल एंड वेस्टर्न डांस कॉम्बिनेशन। तो टोटल पार्टिसिपेंट मतलब जो क्लासिकल और वेस्टर्न मिलकर, दोनों मिलकर जो टोटल सम होता है उसका टोटल ही यही टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बोला जाता है। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव रेशियो द मेल टू द फीमेल, इसका तो कोई अभी काम नहीं है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट, इसका भी कोई काम नहीं है, बाद में देख लेंगे। फ्रॉम कॉलेज है स्टूडेंट मेल स्टूडेंट पार्टिसिपेट क्लासेस में, इसका भी कोई काम नहीं है। तो पहले हम यही मानकर चलते। ठीक है, यही टेबल, यही ग्राफ हमको टेबल बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हम। तो यही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा जूम करके यही बताया है, ये जूम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले क्या बोला है कि A B B C C D और AC। ठीक है, AB पे कितना है 80 80 60 to 80, मतलब इसका डिफरेंस कितना हुआ 20। तो कितना 5 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 4। तो एक का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 124 होगा, यहाँ पे 88 होगा। तो ऐसे ही सबकी हम टेबल बना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको टेबल बना कर अगर देखते तो कैसे होगा। तो इसको टेबल बना कर देखते तो A+B, मतलब A और B में क्लासिकल में है 124 और वेस्टर्न पे है 88। ठीक है, B और C में 96 और 160 वेस्टर्न पे है। C एंड D में 108, 1 और 2 है वेस्टर्न पे, और AC में 148 और 120 है वेस्टर्न पे। तो अभी इसको हमको सिंगल सिंगल निकलना है। क्लासिकल में A कॉलेज में कितना होगा, B कॉलेज में क्लासिकल में कितना होगा, C में कितना होगा, D में कितना होगा, वेस्टर्न पे A में कितना होगा, ऐसा मतलब पार्टिकुलर हमको निकलना होगा। तो इसे कैसे करेंगे, तो यही
यही अप्रोच मतलब मेंस पे यही करना पड़ेगा हमको। तो क्लासिकल पे अगर हम इंडिविजुअली निकालें तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलके कितना होता है, ए 124 है ना, ये ए प्लस बी नहीं है, ये ए और बी मिलकर 124 है। तो इसको हम अगर निकालें तो ए इक्वल कितना होगा 124 माइनस बी, ये हम पहले 1 बोल लेते, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दे रहा है क्लासिकल में, बी और सी मिलकर 96 है, तो यहाँ पे भी सी हम निकाल सकते हैं 96 माइनस बी, ये हमको 2 मिला, ठीक है, 2 इक्वेशन, सेकेंड नंबर इक्वेशन। तो अभी हमको पता है कि ए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सी आ गया, तो ए और सी इधर है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ए और सी को हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, सम करेंगे इन दोनों का। तो ए और सी को अगर प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, 124 माइनस बी प्लस 96 माइनस बी, ये दोनों प्लस हो जाएगा। और ए और सी को अगर प्लस किया जाए तो क्लासिकल पे हमको पता है कि इनका वैल्यू कितना होगा, 148 होगा, ठीक है, 148 होगा। तो हमारी रिक्वायर्ड क्या है, हम यहाँ से निकल सकते हैं कि बी का वैल्यू हम निकल सकते थे। इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो बी का वैल्यू 36 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, अगर बी का वैल्यू हमें मिल गया तो ए और बी मिलकर 124 होता था, तो हम यहाँ से बिल्कुल ए का वैल्यू निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 88 होगा, 124 माइनस बी का मतलब 36, तो 188 होगा ए का वैल्यू। फिर ऐसे ही सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 60 होगा, और डी का वैल्यू भी हम निकाल ही सकते हैं, 48 होगा, ठीक है। तो अभी हमको पता चला कि ए बी सी डी हम क्लासिकल के निकाल चुके, ठीक है, हम क्लासिकल। अभी वेस्टर्न का भी सेम प्रोसीजर होगा, वेस्टर्न का भी निकालने का, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, अगेन वी कैन गेट फॉर वेस्टर्न के लिए अभी हम ऐसे निकल सकते हैं, ए प्लस बी 88, तो ए का वैल्यू 88 माइनस बी और सी 160, सी इज इक्वल 160 माइनस बी, ये 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 अगर जो मतलब प्लस कर दिया जाए तो प्लस करने से क्या होगा, 120, बी इज इक्वल 164, तो बी का वैल्यू हम 64 मिल गया। तो बी का वैल्यू अगर मिल गया तो हम ए बी सी डी सबका वैल्यू मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 16 निकला, सी का वैल्यू 96 निकला, ए का वैल्यू 24 निकला, ठीक है। तो ऐसे करते हमको सारी की सारी ए बी सी डी वेस्टर्न और क्लासिकल का हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको हम एक टेबल पे लिख देते, ठीक है, ये टेबल होता है क्लासिकल और वेस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न और क्लासिकल में क्या होता है कि 88, 36, 60, 48 ये क्लासिकल का ABCD, ये वेस्टर्न का ABCD 24, 64, 96, 16। ये एकदम अच्छा प्रोसीजर है, मतलब बहुत ही आसान है, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता इस सम के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और टोटल हमको क्या बोला गया था कि क्लासिकल और वेस्टर्न मिलकर टोटल पार्टिसिपेंट मिलता है, तो हम दोनों इसको प्लस कर देंगे, 112 मिलेगा। बी और बी का भी क्लासिकल और वेस्टर्न मिलकर टोटल पार्टिसिपेशन निकलता है, तो 100 होता है, 156 होता है, 64 होता है, ठीक है। अभी क्या है, हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि पार्टिसिपेशन क्लासिकल एंड वेस्टर्न मिलकर टोटल पार्टिसिपेशन ये हो गया, ठीक है। अभी बोला कि 40% ऑफ टोटल पार्टिसिपेशन फ्रॉम बी आर मेल्स। टोटल हमारा पार्टिसिपेशन फ्रॉम बी, अभी मतलब बी में जितना पार्टिसिपेंट है तो उसका 45% मेल है, ठीक है। तो बी में कितना टोटल पार्टिसिपेंट है, 100 है, ठीक है, ये 100 है, ठीक है, ये 100 है। 100 में 45 अगर मेल है तो फीमेल कितना होगा, 55 होगा, यही बोला गया था, ठीक है। हमको यही बोला गया था कि बी में इतना है, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया था, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मेल टू द फीमेल स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन वेस्टर्न डांस फ्रॉम सी 5:3। सी में वेस्टर्न डांस में 5:3 है, तो सी में वेस्टर्न डांस कौन सा है, 96 है। और 96 से 5:3 में अगर भाग कर दिया जाए तो मेल और फीमेल मिल जाएगा। लेकिन हालांकि हमें टोटल मेल और फीमेल नहीं पता, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो क्वेश्चन अगर बोलेगा तो हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 156 था। तो अगेन हमको एक और चीज़ बोला गया था कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन बी एंड डी इज इक्वल 35। तो बी एंड डी अगर एवरेज फीमेल पार्टिसिपेंट 35 है तो टोटल कितना होगा, 70 होगा, 35 × 2, तो 70 होगा फीमेल फ्रॉम बी एंड डी। तो हमको मालूम था कि बी में फीमेल कितना था, बी में फीमेल था 55, ठीक है। 55 पे 70 अगर टोटल है तो 55 अगर ये है
डी में तो टोटल 70 होता है, तो 55 में माइनस कर दिया जाए तो 15 मिलेगा हमको फीमेल, ठीक है। तो डी में 15 अगर फीमेल होता है, डी मेल कितना होगा 49 होगा, ठीक है। तो यही से हमको यही मिला। तो अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन क्लासिकल एंड वेस्टर्न फ्रॉम ए बी इज हाउ मेनी मोर देन टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन क्लासिकल एंड वेस्टर्न फ्रॉम सी। ए और बी में क्लासिकल और वेस्टर्न मिलकर सी में क्लासिकल और वेस्टर्न कितना होगा, ठीक है। तो यही हमको दिया गया था। क्लासिकल और वेस्टर्न ए में कितना 1 और 2 था, क्लासिकल और वेस्टर्न बी में कितना था 100 था, तो दोनों मिलकर 212 होता है। तो सी में कितना क्लासिकल और वेस्टर्न 156, और दोनों अगर डिफरेंस देखा जाए तो 56 होता है डिफरेंस। तो यही अप्रोच था, और मतलब 5 क्वेश्चन था शायद, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, बाकी बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन थी। तो इसका आंसर यही होगा 56, ठीक है। तो ऐसे करते हैं DI, यही बहुत अच्छा मतलब यही होता है, यही था ये। और ऐसा ऐसा ही मतलब एग्ज़ाम भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही आता है, मैंने जितना मतलब प्रीवियस देखा है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।